हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हर्ष कुमार सिंह फर्स्ट अटेम्प्टर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीपीएससी मेंस का आंसर राइटिंग सेशन में जो है पॉलिटी सब्जेक्ट का मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे और देखेंगे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करने के बाद जो है हम लोग टॉपिक डिसाइड करेंगे कि जो है किस टॉपिक से जो है अधिक क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में ही बताया था कि आपका जो है दो ही अस्त्र है, एक तो जो है आपका सिलेबस और दूसरा जो है जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे वो मेंस का हो। ये दो अस्त्र हैं जो आपको बताता है कि आप जो है तैयारी किस दिशा में, किस डायरेक्शन में जो है करेंगे। तो हम लोग आज जो है मेंस का 5 ईयर क्वेश्चन का जो है एनालिसिस किए हैं और ये एनालिसिस जो है हमें बताता है कि जो है किन टॉपिक से जो है ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं और हमको उन टॉपिक को जो है ज़्यादा फोकस्ड करना चाहिए। क्लियर? तो आज हम लोग जो है टॉपिक डिसाइड करेंगे कि किन टॉपिक को जो है हम लोगों को पढ़ना चाहिए और उस किन टॉपिक पर जो है हमको ज़्यादा फोकस्ड करना चाहिए। क्लियर? उसके साथ जो है हम जो है आंसर राइटिंग का अप्रोच भी आपको जो है बताएंगे कि आंसर राइटिंग का क्या अप्रोच होना चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि आंसर लिखने से या लिख भी रहे हों आप, लेकिन अप्रोच आपको पता नहीं है तो वो आंसर जो है वो सही दिशा में नहीं जा सकता है। तो आपको अप्रोच मालूम होना चाहिए कि आंसर जो है किस अप्रोच से लिखा जाता है और उसी अप्रोच के द्वारा जो है आंसर लिखने से जो है आपका मार्क्स अच्छा आएगा। क्लियर? तो हम लोग आज डिस्कशन जो है इसी पे करेंगे। पहला जो है हम लोग जो है पॉलिटी सब्जेक्ट हम लोग उठाए हैं। पॉलिटी का जो है जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसका जो है एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस में देखेंगे कि किन टॉपिक पे जो है ज़्यादा हमको फोकस्ड करना है और फिर बाद में हम लोग जो है आंसर राइटिंग जो है अप्रोच हम लोग देखेंगे। क्लियर? तो पहला जो है हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है एनालिसिस करते हैं। तो चूंकि हमने एनालिसिस कर लिया है और देखा है कि जो है किस जो है टॉपिक से जो है क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया। जैसे देखिए पहला जो टॉपिक है प्रेम्बल हम लोग लेते हैं, है ना। पॉलिटी का जो है प्रस्तावना जो है पहला टॉपिक है। प्रेम्बल से जो है 5 ईयर का अगर हम लोग देखें तो उसमें जो है 68 बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया है और 69th बीपीएससी में जो है एक क्वेश्चन उससे आया है। क्वेश्चन में देखिए किस तरीके का आता है, एनालाइज क्रिटिकली द डायनेमिक सेक्युलरिज्म इन इंडिया। मतलब जो है ये शॉर्ट नोट्स टाइप का क्वेश्चन है आपका। ये जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। मतलब जो है बोल रहा है कि जो भारत में जो है गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता की आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषित कीजिए। सिंपल सा है। तो मतलब जो है जो धर्मनिरपेक्षता है, सेक्युलरिज्म है, ठीक है, उसके बारे में जो है आपको क्रिटिकली जो है आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। क्लियर? तो ये जो है आलोचनात्मक जो है आपको जो है इसका विवेचना करना है, विश्लेषण करना है। क्लियर? तो ये जो है धर्मनिरपेक्षता से क्वेश्चन पूछ लिया है। दूसरा क्वेश्चन देखें तो बोल रहा है एक्सप्लेन हाउ प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ए ब्लूप्रिंट अबाउट द गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो है दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। सिंपल सी बात है कि जो है संविधान का जो उद्देश्य है इसकी जो है कार्य योजना जो है कौन प्रस्तुत कर रहा है, संविधान की प्रस्तावना। क्लियर? तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप प्रस्तावना पढ़े हैं, प्रेम्बल पढ़े हैं तो आसानी से जो है इसे लिखा जा सकता है। बहुत सिंपल जो है लैंग्वेज में इसको दिया गया है। ठीक है? तो ये दो क्वेश्चंस जो है आपका जो है प्रस्तावना से जो है आए हैं 68th में और 69th जो है बीपीएससी में। दूसरा जो टॉपिक हम लोग देखें, दूसरा टॉपिक है फंडामेंटल राइट। ठीक है? फंडामेंटल राइट देखिए हर एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आता है, हर एग्जामिनेशन में इससे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। बीपीएससी में भी देखें तो 65th में जो है ये पूछा गया है 65वां बीपीएससी में। और क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया क्वेश्चन कि जो है क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं
कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है और आपसे पूछ लिया है कि जो है हम एक हाथ से मौलिक अधिकार जो है संविधान ने दिया है, दूसरे हाथ से ले लिया है। सिंपल सी बात है कि ये आपको जो है इसमें क्या पूछ रहा है, मौलिक अधिकार जो भी संविधान में प्रोवाइड किया गया है उसके बारे में आपको बताना है, साथ में मौलिक अधिकार में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसके बारे में आपको बताना है। लेकिन इसमें आपको ये पूछ रहा है क्या दिया गया फिर वापस ले लिया गया है, यहाँ पे तो घुमाया गया है। तो आपको ये समझना है कि क्या संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया है क्या उसे वापस भी लेने का जो है व्यवस्था कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे, खासकर जो है केशवानंद भारती केस में। ठीक है, जहाँ पे मूल ढांचा का सिद्धांत रखा गया है। ठीक है, तो ये हम लोग एनालिसिस अभी हम लोग नहीं करेंगे इसका, जब टॉपिक पे आएंगे, जब हम लोग क्वेश्चन का हम आंसर बताएंगे आपको कि इस आंसर में क्या क्या हमको लिखना है। ये जो है आपका जो है ये तो पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट में आपको क्वेश्चन रहेगा और उसका आंसर भी हम बना कर देंगे। आंसर पॉइंट वाइज होगा जिससे जो है आपको समझ में आएगा कि इस आंसर को कैसे टैकल करना है, क्या इसमें हमको लिखना है। अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्लियर, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखें तो जो है पूछ रहा है इज रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS जस्टिफाइड कमेंट, मतलब बोल रहा है क्या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण तर्क संगत है। ठीक है, तो ये जो तर्क संगत है आपको जस्टिफाइड करना है, क्लियर। तो सिंपल सी बात है कि आप लोग को पता है कि पहले जो है जो आरक्षण का जो व्यवस्था था, जो रिजर्वेशन का जो व्यवस्था था, रिजर्वेशन सिस्टम था वो दो आधार पर था। एक तो था एजुकेशनल और दूसरा था सोशल। ठीक है, तो ये दो आधार पर जो है रिजर्वेशन दिया जाता था। लेकिन बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट में पहले भी देखेंगे तो इकोनॉमिकल आधार पर रिजर्वेशन जो है खारिज कर चुका था। ठीक है, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है EWS जो है ये आरक्षण जो है दिया है ना, और ये जो है क्या था इकोनॉमिकल रूप में था। तो सिंपल सी बात है कि ये आप तर्क कहाँ से देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इसको जो है वैलिड बताया कि जो है आर्थिक आधार पर जो है आरक्षण रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो आपको जो है इसका जो तर्क है वो आपको सुप्रीम कोर्ट का जो है रिकमेंडेशन देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन देना पड़ेगा, जिसके आधार पर जो है ये रिजर्वेशन की व्यवस्था किया गया है। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चन में जो है आप सिंपल सा है कि जो है आपको जो है अपना तर्क कहाँ से लाएंगे। अपना तर्क जो है आप या तो जो है न्यायपालिका के द्वारा जो है जो भी इसमें कमेंट किया गया उसको आप बनाएंगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट जिस लॉजिक के आधार पर जो है EWS का रिजर्वेशन दी है वो आपका आधार होगा। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक देखें, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत से जो है 68 BPSC में जो है क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के एक चार्टर के रूप में है, उदाहरण सहित समझाइए। सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग देखें तो भारत का जो संविधान है, जो DPSP ठीक है, DPSP में जो है जो प्रोविजन किया गया है उसमें सामाजिक और आर्थिक, ठीक है, ये दो प्रोविजन जो है आपको मिल जाएगा, है ना। सामाजिक और आर्थिक प्रोविजन आपको मिल जाएगा, मतलब आर्थिक रूप से जो है निर्देश दिया गया है। चूँकि DPSP क्या है, ये तो एक तरह से डायरेक्शन है कि गवर्नमेंट को जो है इसी डायरेक्शन के आधार पर अपना क्या करना है, पॉलिसी का जो है निर्माण करना है। तो पॉलिसी जो है अगर सामाजिक पॉलिसी बनाएंगे तो डायरेक्शन दिया गया है, आर्थिक पॉलिसी बनाएंगे तो डायरेक्शन दिया गया है। ठीक है, तो जो भी पॉलिसी बनाया जाएगा, ठीक है, उसके लिए जो है डायरेक्शन जो है दिया गया है। तो उसी डायरेक्शन को आपको बताना है कि किस आर्टिकल में किस तरीके का जो है आर्टिकल डायरेक्शन दिया गया है, किस आर्टिकल में किस में जो है एक तरह से सोशल जो है डायरेक्शन दिया गया है। ठीक है, तो सोशल इकोनॉमिकल जो है डायरेक्शन किस आर्टिकल में किस तरीके से दिया गया वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग बाद में बताएंगे, चार्टर के रूप में है, आपको उदाहरण देकर व्याख्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखें राष्ट्रपति प्रेसिडेंट टॉपिक से देखें तो 66 BPSC में क्वेश्चन पूछा है, 69 BPSC में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है,
तो ये 2 क्वेश्चन जो है आपका जो है प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछा गया है 5 साल के अंदर में। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी ना सुने तो कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता। देखिए सिर्फ सिंपल सा बात है कि लैंग्वेज से जो है खेला जाता है। अगर लैंग्वेज अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप आंसर नहीं लिख सकते हैं। आप तो सबसे पहले क्या है, आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो है राष्ट्रपति की भूमिका क्या है। अगर सरकार में देखें हम तो एक तरह से सरकार का मुखिया राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। ये कार्यपालिका हेड भी होते हैं, ठीक है। तो कार्यपालिका हेड है तो एक तरह से सरकार के वो क्या है, मुखिया है। लेकिन जो है सारा अधिकार जो है उनको दिया गया है। मतलब अगर देखें कार्यपालिका के हेड के रूप में जो है बहुत सारे अधिकार जो है उनको दिया गया है, लेकिन सारे अधिकार को जो क्या है, सारे अधिकार को जो है उनको सलाह एडवाइस के आधार पर जो है करना होता है, प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वो एक तरह से क्या उनको जो है एक तरह से भले सारे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उनको जो है जो सरकार है, जो कार्यपालिका है, जिसको वास्तविक कार्यपालिका हम बोलते हैं, जो कैबिनेट है, उसके सलाह के अनुसार जो है कार्य करने का अधिकार दिया गया है। तो सिंपल सी बात है कि जो है शक्तियाँ तो दी गई, लेकिन शक्तियों को प्रयोग करने का जो है अधिकार उनको नहीं दिया गया। कहीं कहीं है शक्तियों का प्रयोग का, कहीं कहीं जो है उनका जो है भूमिका दिया गया है, ठीक है, लेकिन वो बहुत सीमित है। तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन बस वही समझना है कि राष्ट्रपति का अधिकार है, लेकिन जो है वो सारे अधिकारों का प्रयोग किसके आधार पर करता है, जो है कैबिनेट की सलाह के आधार पर करता है, ठीक है। कार्यपालिका जो प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री और जो भी जो है उनका जो विभिन्न मंत्री हैं, चाहे वो कैबिनेट हो, चाहे वो राज्य मंत्री हो, चाहे स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हो, उन सारे जो मंत्री परिषद है उसके सलाह के अनुसार जो उनको काम करना है। क्लियर। तो क्वेश्चन ये है। दूसरा है भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत संबंध पर चर्चा कीजिए, वर्तमान संदर्भ में उनकी बदलती भूमिका पर चर्चा कीजिए। मतलब ये करंट के आधार पर जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट देखें तो जो है पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट बीपीएससी के लिए जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट से क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। अब देखें तो 65th बीपीएससी, 66th, 67, 68, ठीक है, लगभग लगातार 4 साल जो है इससे क्वेश्चन जो है लगातार पूछा गया है। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इस टॉपिक को जो है फोकस्ड करके जो है पढ़ना है, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन अलग अलग टाइप का अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे सिंपल सा भारतीय संसद गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। मतलब इंडियन पार्लियामेंट इज नॉन सॉवरेन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट, एवल्यूट दिस स्टेटमेंट। मतलब नॉन सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु। जैसे ब्रिटिश जो संविधान है, ब्रिटिश जो संसद है वो क्या है, वो जो है संप्रभु है। मतलब संप्रभु का मतलब स्वतंत्र है, मतलब कोई भी जो है उसको आगे पीछे जो है कोई भी जो है उसका कोई नियंत्रण नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे क्या है कि जो है गैर प्रभुता वाला, मतलब इसके ऊपर नियंत्रण है। इसका मतलब नियंत्रण किसका है, न्यायपालिका का। तो ये आपको यहाँ पे बताना है कि जो है एक तरह से ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये किस स्टेटमेंट जो है सही है, और इसमें जो है आपका जो बाउंडेशन है ना विधि बनाने का, है ना, वो विधि किस तरीके का बनाने का बाउंडेशन है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा जो क्या करता है उसको सीमित कर देता है। उसके अलावा जो है बेसिक स्ट्रक्चर वो भी क्या करता है, सीमित करता है। तो ये चीज़ें आपको बताना है कि इसके आधार पर जो है ये स्टेटमेंट सही होता है। क्लियर। दूसरा है भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है। ये क्वेश्चन जो है इसका विवेचना करना है कि जो है राष्ट्रीय एकीकरण का जो है एक प्रभावी मंच है, इसके बारे में आपको बताना है कि किस तरह से राष्ट्र को जो है एकीकरण में जो है ये सहायक है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियाँ विशाल तो है पर असीम नहीं। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए कि जो है भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का जो है ये जो है अगला फॉर्मेट है। देखिए यहाँ पे जो है गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्माण संस्था दिया गया है और यहीं पे दिया गया भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, मतलब जो है स्वतंत्र, यही हो गया है ना, सॉवरेन नहीं है।
इसकी शक्तियां जो है विशाल तो है पर असीम नहीं, मतलब जो है इसके ऊपर क्या है, नियंत्रण है। ठीक है, तो नियंत्रण जो है आपको बताना है। इस कथन की टिप्पणी कीजिए और प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती है। इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि ब्रिटिश जो है संसद जो है जो भी विधि बनाती है वो अंतिम होता है, उसका कोई भी समीक्षा नहीं हो सकती है। लेकिन भारत और अमेरिका का देखें तो अमेरिका में भी अगर कोई वहाँ का पार्लियामेंट अगर कोई विधि बनाती है तो उसकी समीक्षा जो है सुप्रीम कोर्ट करती है। यहाँ पर भी जो है भारत में भी अगर कोई विधि बनता है तो इसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। क्लियर, तो इसलिए जो है इसके ऊपर क्या है, नियंत्रण है। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं है, इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो है क्या बोला जाता है कि जो है वो क्या है, एक तरह से सोवरेन है। लेकिन भारतीय जो है पार्लियामेंट क्या है, वो सोवरेन नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे क्या है, संविधान सर्वोच्च है। भारत में क्या है, संविधान सर्वोच्च है और संविधान के अनुसार जो है इसके ऊपर नियंत्रण जो है स्थापित किया गया है। क्लियर, तो ये टॉपिक जो है पार्लियामेंट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो है इसे बार बार पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए फिर क्वेश्चन पूछा, राज्यसभा की संरचना एवं शक्तियों का विवेचना कीजिए तथा संसद के द्वितीय सदन के रूप में इसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राज्यसभा का जो है जो शक्ति है और जो उसका स्ट्रक्चर है वो आपको बताना है और इसकी भूमिका जो है इसको बताना है कि इसकी भूमिका किन रूपों में है। ये हम जब इसका आंसर बताएंगे तो आपको जो है इसका बताएं। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि पार्लियामेंट से क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछा जा रहा है। अब आगे जो है क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है ये भी देखना है। अब आगे हो सकता है कि क्वेश्चन जो है समिति से पूछ ले, है ना, समिति से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कमेटी से, क्योंकि कमेटी से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, उसके अलावा जो है चूंकि इसके ऊपर नियंत्रण का क्वेश्चन पूछा गया है तो संसद का जो है विधि निर्माण की प्रक्रिया पूछ ले, विधि निर्माण की प्रक्रिया मतलब लो प्रोसेस पूछ ले। तो इस तरह का आगे क्वेश्चन बन सकता है, ये संभावना है, क्योंकि अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन लगातार पूछ रहा है लेकिन नहीं पूछा गया, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये फोकस्ड करना, तो हम ये करेंगे कि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आया हुआ वो तो हम बताएंगे ही, कुछ हम वैसे टॉपिक जो अभी तक नहीं पूछा गया वैसे टॉपिक से संभावित क्वेश्चन बनाकर आपको हम बता देंगे कि अगर पूछ दे क्वेश्चन तो आप जो है उसको कर लीजिए आराम से। ये देखने के बाद आपको आराम से जो है बहुत सारा टॉपिक से क्वेश्चन अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा और जो है उसका आंसर भी आपको पता चल जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखिए भारतीय न्यायपालिका। ठीक है, तो भारतीय न्यायपालिका से देखें 67th बीपीएससी, 68th बीपीएससी और 69th बीपीएससी। ठीक है, इसमें भी जो है देखिए 3 बीपीएससी से लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर, 3 बीपीएससी से लगातार क्वेश्चन है, 69th में भी पूछा गया है, 68 में भी और 67 में भी। तो ये भी जो है आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, बार बार इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा उस तरह का नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को और बढ़ा दिया है? उत्तर लिखिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा को बताना है और न्यायिक सक्रियता के बारे में भी आपको इसका जिक्र करना है कि किस तरह उसने जो है शक्तियों को बढ़ा दिया है। क्लियर, दूसरा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए। सिंपल सी बात है, न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्राधिकार को बताना, जो रिडक्शन उसका क्या है वो बताना है। भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत, ठीक है, का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आप इसमें जो है केशवानंद भारती जो है केस के बारे में जो है आपको जिक्र करना है और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है, हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है। क्लियर, अब निर्वाचन आयोग से देखें तो 68 में जो है एक क्वेश्चन पूछा गया है निर्वाचन आयोग से। ठीक है, और उसके पहले क्वेश्चन नहीं मिला है। 5 साल का जब हमने विश्लेषण किया है तो एक ही क्वेश्चन मिला है और क्वेश्चन सिंपल सा है, भारत में चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो भारत में चुनाव आयोग की भूमिका आपको बताना है इसमें। ठीक है, भूमिका बताना है और इसमें जो है आपको जो है TN सेशन के पूर्व और TN सेशन के बाद के चुनावों के संचालन के संदर्भ में जो है आपको एग्जाम्पल देना है। क्लियर, तो एक ही क्वेश्चन इससे पूछा गया है, लेकिन ये हो सकता है इस बार क्वेश्चन पूछा जाए निर्वाचन आयोग से, क्योंकि जो है निर्वाचन आयोग से जो है बहुत ज़्यादा करंट में जो है इशू है, तो निर्वाचन आयोग से हम आपको संभावित क्वेश्चन जरूर देंगे। संभावना है क्वेश्चन इस बार बन सकता है। क्लियर, नेक्स्ट देखें
केंद्र राज्य संबंध में देखें तो इसमें भी जो 66 बीपीएससी 67 बीपीएससी में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। 66 में देखिए भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार के उन्मुख है, व्याख्या कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बता देना है कि जो है जो संघात्मक जो ढांचा है वो केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तियाँ दिए गए हैं बनिस्पत राज्यों का। ठीक है। दूसरा है बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है क्वेश्चन संघवाद केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। उसके अलावा जो है संघवाद से क्वेश्चन भी है। भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। बिहार के संदर्भ में आलोचनात्मक जो है विश्लेषण कीजिए। सिंपल सा है कि जो है कैसे जो है आर्थिक और सामाजिक रूप से जो है पिछड़ गए राज्य, राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है भारतीय संघवाद मूल रूप से राष्ट्रीयता के दो एक साथ प्रयासों में निहित है। राज्य आधारित सांस्कृतिक विविधताओं को अपनाना और बड़े भारतीय राजनीतिक समुदायों के प्रति प्रतिबद्धता। अब इसके मतलब संघवाद से जो है क्वेश्चन आपको अगर देखें हम लोग संघवाद के अंतर्गत ही जो है आप केंद्र राज्य संबंध भी हम अलग अलग कर दिए हैं, लेकिन संघवाद के अंतर्गत जो है आप केंद्र राज्य संबंध को भी ले सकते हैं। तो ये जो है दोनों टॉपिक को मिला दीजिए। ठीक है, चूंकि ये थियोटिकल ये संवैधानिक पार्ट है तो ये इसमें ये भी जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है लगातार जो है पूछा जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए राजनीतिक व्यवस्था, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है बीपीएससी के लिए। इससे क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है। राजनीतिक व्यवस्था से देखिए 65th बीपीएससी, 67th बीपीएससी, 68 में 2 क्वेश्चन है, 68 में 2 नहीं 3 क्वेश्चन है। ठीक है, और 69th में जो है 2 क्वेश्चन है। अब देखिए कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बार बार जो है पूछ रहा है, एक नहीं 2 क्वेश्चन पूछ ले रहा है। तो ये टॉपिक जो है आपको तैयार करना ही चाहिए क्योंकि एकदम मोस्ट प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक है जहाँ क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, भारत में क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाती है, व्याख्या कीजिए। जो क्षेत्रीय राजनीति है, जो राज्यों में जो क्षेत्रीय दल है उनकी जो राजनीति है उसके बारे में आपको भूमिका निभाना है। क्लियर। नेक्स्ट है बिहार में पिछले दशकों में अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा गया है, इससे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है जाति भारतीय राजनीति में। अब यहाँ देखिए राजनीति को जो है जाति के साथ जोड़कर प्लस जो है अपराध के साथ जोड़कर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और प्लस बिहार के संदर्भ में भी जो है जोड़कर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंपल समझिए कि जो है जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जो है जाति, अपराधी है ना, बिहार से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बार बार क्वेश्चन वैसे ही पूछा जाता है और उसमें जो है उसकी भूमिका, उसका समस्या, इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। क्लियर। जैसे देखिए जाति भारतीय राजनीति में एक भूमिका निभाती है, दशकों में इसके कामकाज में बदलाव है, पिछले कई दशकों में इसकी बदलती भूमिका को कैसे देखते हैं, क्या विकास का तर्क जाति के चरित्र को कमजोर करता है, इसके बारे में आपको बताना है। क्लियर। तो ये देखिए नेक्स्ट देखें जातीय जनगणना किस प्रकार बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी, इसका वर्णन कीजिए। करंट से जोड़कर क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिहार में गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांतों को विशेषता राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के दृष्टिकोण से विवेचित और विश्लेषित कीजिए। तो देखिए ये जो है राजनीतिक व्यवस्था से क्वेश्चन जो है बार बार पूछ रहा है, एक नहीं 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जो है आप एकदम मार्क कर लीजिए कि जो है 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो है इससे जो है ये टॉपिक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इससे जो है हम संभावित क्वेश्चन भी जो है आपको देंगे। ठीक है, संभावित क्वेश्चन भी जो है इससे देंगे जिससे जो है क्वेश्चन आप ज़्यादा इससे प्रैक्टिस कर लीजिए, सारा जो डायमेंशन है राजनीतिक व्यवस्था का वो समझ लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन, मतलब अगर पंचायत और जो है नगर निगम वाला जो पार्ट है तो एक क्वेश्चन जो है इससे पूछा गया है 69th बीपीएससी में, पिछला जो बीपीएससी एग्जाम हुआ है। तो ये भी जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बार पूछा गया तो आगे भी जो है पंचायती राज से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है 69th में जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा है। तो सिंपल संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताना है और इसके साथ जो भी केसेस जो भी आया हुआ है उस केसेस का भी जो है आपको जिक्र करना है। इसका भी संभावित जो है क्वेश्चन हम दे देंगे।
जिससे जो है क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपका उसी टाइप का क्वेश्चन जो है आए। क्लियर। एक क्वेश्चन जो है क्षेत्रीय परिषद से दिया गया 68 में, ठीक है, चूँकि अभी फिर से अभी जोनल मीटिंग हुआ है क्षेत्रीय परिषद का, तो इसलिए ये भी जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करंट में जो है ये चर्चा में रहा था। ठीक है। उसके अलावा जो है एक गुड गवर्नेंस से क्वेश्चन जो है 65th में पूछा था, उसके बाद जो है ये कभी गुड गवर्नेंस से क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो बहुत ज़्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हम चर्चा कर देंगे। क्लियर। तो ये जो है आपका जो है क्वेश्चन एनालिसिस है। क्वेश्चन देखें, कुछ टॉपिक है, अगर आप उस टॉपिक को अगर फोकस्ड कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए कि जो है राजनीतिक व्यवस्था, पार्लियामेंट है ना, प्रेसिडेंट, क्लियर है, केंद्र राज्य संबंध और संघवाद, ठीक है। उसके अलावा जो है फंडामेंटल राइट, ये कुछ टॉपिक है जो अगर आप फोकस्ड कर लें तो आपका आसानी से क्वेश्चंस पकड़ा जाएगा। क्लियर। क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस जो है शॉर्ट क्वेश्चंस मान लीजिए कि अगर पूछता है तो शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको लिखना अनिवार्य है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में जो है आपको ऑप्शन रहता है कि ए लिखिए या बी लिखिए, ए लिखिए चाहे बी लिखिए, तो आपका आराम से जो है क्वेश्चंस पकड़ा सकता है। आप अगर कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इस तरह से टॉपिक डिसाइड कीजिए और उस पर फोकस्ड कीजिए। क्लियर। बाकी आप सिलेबस वगैरह पढ़े ही होंगे, सिलेबस मुझे आशा है कि आप लोग पढ़ लिए होंगे सिलेबस। अब मेंस का जो है आप लोग प्रैक्टिस ही कर रहे होंगे ज़्यादा। मेरा बस यही उद्देश्य है कि आपका जो मेंस का जो प्रैक्टिस है उसमें थोड़ा बूस्ट कर देना, थोड़ा एक नया एक एंगल दे देना। क्लियर। अब हम लोग देखें, क्योंकि बहुत सारा समस्या जो है बच्चों को ये होता है कि जो बीपीएससी का जो मेंस है, जो भी मेंस है, हम लोग इसको नाम दिए हैं बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सेशन अप्रोच। मतलब है कि आंसर राइटिंग जो अप्रोच है वो किस तरीके का होना चाहिए, ये बहुत सारा समस्या है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि जो आंसर राइटिंग है उसको किस तरीके से हम करें, किस तरीके से आंसर लिखें, क्या लिखें, ठीक है, क्वेश्चन को किस तरीके से जो है हम डील करें कि हमारा आंसर अच्छा हो जाए। तो अप्रोच जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा है कि आप अप्रोच के साथ जो है जो सिस्टम है उसके साथ आंसर लिखें तो आपका आंसर बेहतर हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए अप्रोच कैसा होना चाहिए, ठीक है। पहला अप्रोच क्या होना चाहिए, पहला है अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। सबसे पहला आपको क्या करना है, जब भी आप मेंस का प्रैक्टिस करें, अभी प्रैक्टिस में ही इन चीज़ों को आपको शामिल करना है, ये नहीं कि एग्जाम में जग गए और जो है वहाँ पे इस अप्रोच को अप्लाई करें, नहीं, अभी नहीं किए हैं, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप इन अप्रोच को करें। सबसे पहले क्या है, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। पहला है कि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, ठीक है, मतलब क्वेश्चन को क्या करें, प्रश्न को समझिए। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे हैं तो आंसर आपका सही नहीं होगा। आपको क्वेश्चन सबसे पहले समझना है, अंडरस्टैंड करना, मतलब क्या करना है, पहले रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट्स डिमांड। क्वेश्चन का डिमांड क्या है आपको ये समझना है सबसे पहले, कि क्वेश्चन को पहले आपको केयरफुली जो है पढ़ना है और उसके डिमांड को समझना है कि क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है, और उसी डिमांड को लिखना है। ये नहीं कि मतलब कुछ भी लिख दें, नहीं, जो डिमांड है क्वेश्चन का उस डिमांड को आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। उसके अलावा जो है आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स। जब डिमांड आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन का कीवर्ड आपको क्या करना है, पकड़ना है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है किसको, कीवर्ड्स को, ठीक है। कीवर्ड्स को जो है आपको क्या करना है, पहचानना है कि क्वेश्चन का कीवर्ड्स क्या है जिस पे हमको लिखना है। क्लियर। तो जैसे मान लीजिए कि एनालिसिस है, क्रिटिकली है, इवैल्यूएट है, डिस्कशन है, ठीक है, इस तरह का जो है आपको कीवर्ड पकड़ना है। उसके अलावा भी कीवर्ड से मान लीजिए किसी का जो है विशेषता पूछ लिया जाता है, किसी का प्रभाव पूछ लिया जाता है, किसी का जो है समस्याएं पूछ लिया जाता है, ये सब कीवर्ड है जिस पे आपको काम करना है। क्लियर। तीसरा है अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन एंड इंश्योर दैट योर आंसर एड्रेसेस ऑल ऑफ देम। मतलब प्रश्नों के विभिन्न भागों को समझें और सुनिश्चित करें कि आपका उत्तर उन सभी को संबोधित करता है। मतलब एक क्वेश्चन में जो है आप देखेंगे एक क्वेश्चन में आपका 2-3 टाइप का जो है चीज़ें पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एक क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे आप देखिए स्थानीय शासन। अब यहाँ पे दिया गया स्थानीय शासन एवं उसकी कार्य पद्धति को पंचायत राज
तथा शहरी संस्थाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका जो है एक कीवर्ड है, आपको जो है किसके बारे में बताना है, स्थानीय स्वशासन के बारे में, ठीक है। स्थानीय स्वशासन के बारे में बताना है, ये आपका कीवर्ड है पहला। अब क्या है उसकी कार्य पद्धति, ठीक है। दूसरा कीवर्ड क्या है, कार्य पद्धति। दूसरा कीवर्ड है कार्य पद्धति को पंचायत राज तथा शहरी संस्थाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से। अब यहां तीसरा कीवर्ड क्या है, सशक्तिकरण, ठीक है, से बिहार में धरातलीय स्तर से उदाहरणों के साथ स्पष्ट मूल्यांकित कीजिए। और किसके संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में। अब यहां पर देखिए, अब क्वेश्चन जो है क्या डिमांड कर रहा है, पहला तो है आपको स्थानीय स्वशासन के बारे में बताना है कि स्थानीय स्वशासन क्या होता है, ठीक है, कब इसको जो है संवैधानिक पार्ट बनाया गया, ये आप इसका जिक्र कर देंगे। उसके बाद उसकी क्या कार्य पद्धति है, स्थानीय स्वशासन क्या करता है, क्या उसका कार्य और शक्ति है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद ये कैसे जो है सशक्तिकरण ला रहा है, जैसे मान लीजिए कि जैसे उसमें रिजर्वेशन है, पंचायती राज में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, जिसमें एससी और एसटी और महिलाओं को रिजर्वेशन मिल रहा है। तो एससी और एसटी का जो है प्रतिनिधि क्या हो रहा है, एससी एसटी और वुमेन का प्रतिनिधि जो है उसमें जो है चुन के जा रहे हैं, तो वो सशक्तिकरण वहां पे आ रहा है, ठीक है, सामाजिक सशक्तिकरण, सोशल जो है इंपावरमेंट आ रहा है। उसी तरह से इकोनॉमिकल इंपावरमेंट आ रहा है। तो उन चीज़ों को जो है आपको बताना है कि ये कैसे सशक्तिकरण कर रहा है, और स्पेशली जो है बिहार के संदर्भ में। अगर आप देखें तो क्वेश्चन का कितना पार्ट हो गया, ठीक है, आपको कार्य पद्धति बताना है, सशक्तिकरण कैसे हो रहा है वो बताना है, बिहार के संदर्भ में आपको बताना है, तो इतना जो है आपको बताना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का कई भाग होता है, तो हर भाग को जो है आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये आपको देखना है। तो क्वेश्चन समझना है, उसका कीवर्ड समझना है, और उसके बाद उसका जो है आपको क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है उसके कीवर्ड्स के आधार पे। हम बताएंगे जब क्वेश्चन का जो है आंसर जब हम बताएंगे तब आपको इन चीज़ों को हम जिक्र करेंगे, क्लियर, ठीक है। तो ये जो है आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझना है। दो तीन चीज़ याद रखना है, पहले क्वेश्चन को जो है केयरफुली जो है क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन को केयरफुली जो है आपको अंडरस्टैंड करना है। दूसरा आइडेंटिफाई करना है कीवर्ड्स को, ठीक है। और तीसरा जो है डिफरेंट पार्ट्स को जो है आपको क्या करना है, क्वेश्चन में देखना है कि इसका जो है अलग अलग पार्ट है, उन सबको जो है आपको क्या करना है, बताना है, क्लियर। फिर दूसरा जो है स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन चूंकि आप समझ गए, यहाँ क्वेश्चन को समझ में आ गया आपको, उसके बाद आप स्ट्रक्चर बनाएंगे क्वेश्चन का। स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, तो पहला क्या है, इंट्रोडक्शन, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि स्थानीय स्वशासन के बारे में आपको बताना है, तो वो क्या है, इंट्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है, इंट्रो है। तो आप जो है उसके बारे में बताएंगे शॉर्ट में, ठीक है। तो प्रश्न के विषय का संक्षिप्त परिचय देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रश्न के विषय का संक्षिप्त परिचय देंगे और मुख्य बिंदुओं को प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। मतलब है जो है गिव द ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक ऑफ द क्वेश्चंस एंड प्रेजेंट द मेन पॉइंट। मेन पॉइंट आप उसमें लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग बताएंगे कि जो है इंट्रोडक्शन जो है कई तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो वो हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। इंट्रोडक्शन जो है 4-5 तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार जो है इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। वो हम बताएंगे, एग्जाम्पल देके हम बताएंगे कैसे जो है इंट्रोडक्शन 2-3 तरीके से लिखा जा सकता है, क्लियर। दूसरा जो है पहला पार्ट जो हो गया कि आपका इंट्रोडक्शन का, पहले में आप क्या करेंगे कि इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रो देंगे। दूसरा पार्ट क्या है कि जो है जो मुख्य भाग है, जिसमें जो है हमने देखा कि जो है इसमें जो है पंचायत का जो है उसका कार्यात्मक पार्ट पूछा, एम्पावरमेंट पूछा और बिहार के संदर्भ में पूछा। ये क्या है, इसका बॉडी का पार्ट है, मुख्य भाग है, ठीक है। ये बॉडी का पार्ट है, मतलब मुख्य भाग है। प्रश्नों के विभिन्न भागों को अलग अलग पैराग्राफ या बुलेट बिंदुओं में लिख सकते हैं। मतलब जो है आप उसको क्या कर सकते हैं कि सेपरेट जो है पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं या फिर बुलेट पॉइंट में लिख सकते हैं। जैसे यूपीएससी वगैरह में क्या है, बुलेट पॉइंट्स में लिखा जाता है, जिससे क्या हो कि जो है एक तरह से उसका जो है पूरा का पूरा फैक्चुअल चीज़ें जो है वहाँ पर आ जाता है। तो या तो आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म में आप लिख सकते हैं, पैराग्राफ में या बुलेट फॉर्म में, जो आपको सुटेबल हो वो आप लिख सकते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो है कंक्लूजन, ठीक है। आप जो है जब बॉडी का जो है जो अलग अलग बॉडी में हो सकता है कि जो है 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट है। जैसे हमने जिक्र किया कि स्थानीय स्वशासन का, तो उसका जो है कार्यात्मक यहाँ पे पूछ लिया,
सशक्तिकरण पूछ लिया और बिहार के संदर्भ में। तो आप तीनों को जो है सीक्वेंस में बता दिए। पहला जो है आपने क्या बता दिया कि जो है इसका जो है जो स्थानीय स्वशासन है उसका कार्य किस तरह से वो कार्य या शक्तियाँ उसको है, उसके बाद जो है वो किस तरीके से जो है इम्पावरमेंट कर रहा है, और तीसरा बिहार के संदर्भ में जो है वो किस तरीके से जो है कार्य कर रहा है। ठीक है, उसमें बिहार के संदर्भ में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को आप वहाँ पे बता सकते हैं। हो गया। और उसके बाद जो है आपको कंक्लूजन जो है लिखना है, मतलब अपना जो उत्तर जब लिख लेंगे तो आप सबको कंक्लूड करके जो है आप वहाँ पे आप कंक्लूजन देंगे, निष्कर्ष देंगे। निष्कर्ष में जो है अगर क्वेश्चन का डिमांड है, कुछ एडवाइस मांगा गया तो एडवाइस भी देंगे, या नहीं तो फिर जो भी चीज़ें आपने बताया है उसी को जो है आप संक्षिप्त रूप में आप बता देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है कंक्लूजन वाला पार्ट हो गया। क्लियर। दूसरा तीसरा जो है आपको ध्यान रखना है, अप्रोच क्या है इसका, लैंग्वेज एंड स्टाइल। तीसरा है कि आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है और उसके स्टाइल पे ध्यान देना है। मतलब जो है यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, मतलब आपको जो है सिंपल लैंग्वेज यूज करना, कोई जरूरी नहीं कि बहुत जो है टफ लैंग्वेज जो है एकदम, आप अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो बहुत जो है क्लिष्ट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, या इंग्लिश में लिख रहे हैं तो बहुत क्लिष्ट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। नहीं, वो सिंपल लैंग्वेज जो आप जो एक मतलब जो है ग्रेजुएट लड़के से जो है आशा किया जाता है, तो उस लैंग्वेज का जो है आप प्रयोग करेंगे सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज के रूप में। अवॉइड ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स, आप जो है आप ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक जो है नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा कि इससे जो है नंबर कटता है। आप अगर ग्रामर मिस्टेक करते हैं और कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, ये देखा जाता है। तो आप ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए एक दो अगर हो भी जाता है तो उसके लिए उतना टेंशन नहीं लेना है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका स्पेलिंग मिस्टेक। ग्रामर मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक एक दो हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन ग्रामर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है प्रेजेंट योर आंसर इन ए लॉजिकल एंड कोरेंट मैनर, मतलब जो है कोरेंट मैनर में मतलब जो है अपने उत्तर को तार्किक और सुसंगत तरीके से लिखने का प्रस्तुत करें। जब आप फॉर्मेट में बनाएंगे, जब लिखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। यूज डायग्राम मैप एंड टेबल व्हेन नेसेसरी, अगर मान लीजिए कि अगर आवश्यकता है, अगर क्वेश्चन का डिमांड है कि आप वहाँ पे जो है टेबल बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं, तो आप बनाइए, उससे नंबर जो है आपका बढ़ जाता है। क्लियर। दूसरा है, चौथा है कंटेंट। कंटेंट में है यूज रिलेवेंट फैक्ट्स फिगर्स एंड एग्जाम्पल्स इन योर आंसर, मतलब है अपने उत्तर में प्रासंगिक तथ्यों, आंकड़ों और उदाहरणों का उपयोग करें। मतलब आप एग्जाम्पल दीजिए, कोई भी अगर चीज़ों को बता रहे एग्जाम्पल दीजिए, या कोई करंट में कोई इशू है तो उस इशू को जो है वहाँ पे बताइए। केस स्टडी है तो केस स्टडी को बताइए, या सुप्रीम कोर्ट का कोई जो है सुप्रीम कोर्ट का कोई केस है तो केस को बताइए। तो इस तरीके का जो है आप वहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, या कोई जो है कोई प्रासंगिक तथ्य है, ठीक है, रिलेवेंट फैक्ट है, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर जो है मजबूत हो जाता है और अच्छा जो है मार्क्स आपको आता है। ठीक है, उसके बाद है अपने उत्तर में संतुलित दृष्टिकोण अपनाइए। मतलब जो है अगर मान लीजिए कभी आपको आपका मत पूछ लिया, आपका पक्ष पूछ लिया, तो उसमें हमेशा बैलेंस्ड बना कर रखिए। यह नहीं कि मतलब जो है किसी की तरफ हम झुक जाएं और किसी दूसरे तरफ जो है उसका जो है नेगेटिव कर दें, नहीं। हमेशा जो है आपका जो आपका दृष्टिकोण होना चाहिए वो किस तरीके होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, संतुलित होना चाहिए, और अपने उत्तर में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से जो है क्या करें, आप उसको प्रस्तुत करें। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट आप ध्यान रखिए। अप्रोच क्या है कि जो है आपको जो है प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित समय का ध्यान रखना चाहिए, कि जो है उतने समय में ही हम जैसे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा है कि मान लीजिए शुरुआत का एक दो क्वेश्चन हम इतने अच्छे तरीके से लिखते हैं, 3 घंटा हमको मिला है समय, और हम जो है पहला क्वेश्चन को खूब जो है बढ़िया से जो है हैंड राइटिंग बना के जो है एक क्वेश्चन जो है हम 1 घंटा में लिखें, दूसरा क्वेश्चन हम 1 घंटा में लिखें। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम लिख लिए, बाकी मालूम चला 2 क्वेश्चन जो है इसके लिए आपको समय नहीं मिला, मालूम चला कि 30-30 मिनट का समय है, आप जो है अब हड़बड़ा गए। आप 2 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अब 30 मिनट में लिख रहे हैं, अब जल्दी लिख रहे हैं, जैसे तैसे लिखना स्टार्ट कर दिए, उसमें क्या होगा आपका क्वेश्चन भटक भी गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो है ये 2 क्वेश्चन क्या हुआ कि ये जो है बहुत इफेक्टिव जो है नहीं लिखा पाया, ये 2 क्वेश्चन आपने इफेक्टिव लिखा, तो सिंपल से बात है नंबर यहाँ पे ज़्यादा आ गया, यहाँ नंबर कम आ गया, ले दे के नंबर जो है वो आप वहीं पर लेके चले गए। क्लियर। तो आपको टाइम मैनेजमेंट देखना है कि जो है हर क्वेश्चन को इक्वल जो है टाइम दे। अगर मान लीजिए अगर आप हर क्वेश्चन को जो है 40 मिनट दे रहे हैं तो इक्वल जो है आप समय दें, आप टाइम करें कि आपको लिखने में, फॉर्मेट करने में कितना टाइम लग रहा है,
उसी हिसाब से जो है आप टाइप मैनेजमेंट करें। अगर स्पीड कम है तो स्पीड लिखने का प्रयास करें, ठीक है। और जो है फॉर्मेटिंग के हिसाब से लिखें, जो भी हम स्पष्ट लिखें, मतलब है कि कुछ इधर उधर का बात ना लिखें, जो क्वेश्चन पूछा है, जो डिमांड किया है, उसी को आप जो है लिखते हुए निकल जाएं। क्लियर। और लास्ट है प्रैक्टिस। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आपका उत्तर लेखन शैली बेहतर होगा। क्लियर। मतलब जो है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कीजिए, बार बार कीजिए, जितना करेंगे उतना फायदा होगा। टेक मॉक टेस्ट रेगुलरली, अगर कहीं मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो आप दे सकते हैं, है ना। एवल्यूट योर आंसर एंड लर्न योर मिस्टेक, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। अपने उत्तर का मूल्यांकन करें और अपनी गलतियों से सीखें। मतलब अगर क्वेश्चन को आप चेक करते रहेंगे कि कहाँ हम गलती करें, या कोई सीनियर हैं या कोई टीचर से उनसे चेक करवाते रहिए। हमने ये व्यवस्था भी किया है कि जो है अगले वीडियो में जो है हम आपको एक नंबर दे देंगे जहाँ पे आप क्वेश्चन का आंसर लिख कर भेज सकते हैं। यहाँ भी चेक करके जो है आपको भेज दिया जाएगा आपके जो है या तो व्हाट्सएप जो है नंबर पे, या तो फिर जो है आपका अगर टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पे भेज देंगे। क्लियर। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि बार बार प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस के साथ जो है आपको क्या करना, मूल्यांकन करना है कि पहला क्वेश्चन कैसा था, तीसरा क्वेश्चन कैसा था, क्या गलती कर रहे हैं, उसको सही करना है। क्लियर। तो आपका मेंस बहुत बेहतर हो जाएगा, और गारंटी देते हैं कि अगर इन चीज़ों को फोकस करते हैं तो आपका मेंस में अच्छा स्कोर आपको आएगा और इंटरव्यू कॉल आसानी से हो सकता है। क्लियर। उसके बाद है एडिशनल टिप्स, कुछ हम बताए हैं। जैसे उत्तर लिखने से पहले प्रश्न के बारे में कुछ मिनट सोच ले और जो है एक फॉर्मेट तैयार कर ले, है ना। मतलब क्वेश्चन लिखने के पहले जो है, क्वेश्चन लिखने के पहले आप क्या कीजिए, फॉर्मेट तैयार कर लीजिए कि हमको क्या क्या लिखना है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन का जो है, मान लीजिए पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन क्या है, बॉडी में जो है बॉडी पार्ट है, तो इसमें क्या क्या लिखना है। मान लीजिए कि जो है इसमें जो है पंचायत का जो है कार्य लिखना है, कार्य और शक्ति, ठीक है। कैसे जो है सशक्तिकरण में जो है ये सहायक है, ये लिखना है। बिहार में जो है पंचायती राज का जो है क्या पॉजिटिव पार्ट है, क्या नेगेटिव पार्ट है, ये लिखना है। और कंक्लूजन लिखना है। ये आप एक फॉर्मेट बना लें कि हमको क्या क्या लिखना है, और उसके बाद जो है आंसर लिखें, तो आपका आंसर भटकेगा नहीं। क्लियर। और उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो है रेखांकित कीजिए। कोई महत्वपूर्ण फैक्ट लिख रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं तो उसको जो है आप आउटलाइन भी कर सकते हैं, आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जिससे वो फोकस्ड रहे, ठीक है। और संक्षिप्त और जो है अपने उत्तर को सटीक लिखने का प्रयास करें, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका आंसर बेहतर हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो है आपका जो है पूरा का पूरा अप्रोच हमने बता दिया। टॉपिक हमने डिसाइड कर दिया कि टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक हम एक्स्ट्रा आपको बता देंगे जिससे जो है क्वेश्चन हो सकता है करंट इशू के साथ रिलेटेड हो, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो भी हम बता देंगे। तो अगले वीडियो में जो है आपको जो है जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस का आंसर हम बताएंगे, फॉर्मेटिंग के साथ बताएंगे कि इसका फॉर्मेटिंग कैसे आप बनाएंगे और कैसे इसका आंसर, क्या क्या चीज़ों को इसमें डालना है, किस तरीके से जो है चीज़ों को इसमें डालना है जिससे जो है वो बेहतर आंसर बन सके। क्लियर। तो एक तरीके से जो है हमने आपको जो है टॉपिक बता दिया कि क्या क्या टॉपिक हमको फोकस्ड करना है, अप्रोच क्या होना चाहिए मेंस का, वो चीज़ें हमने बता दिया है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसी बेस पर जो है हम आगे जो है बढ़ेंगे। हर दिन आपको जो है एक एक वीडियो जो है मिलता रहेगा पॉलिटी का, और लगभग 15 वीडियो आपको मिलेगा पॉलिटी का। 15 जो है टॉपिक का जो है 15 जो है आपको सीरीज मिलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। तो लगातार जो है वीडियो आपको कल नहीं परसों से जो है आपको 3 अप्रैल से जो है आपको जो है वीडियो लगातार मिलता रहेगा। तो आप वीडियो देखिए, और मुझे आशा है कि जो है जो भी वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको जो है ज़रूर फ़ायदा होगा। और आप अगर बीपीएससी दे रहे हैं, अगर नहीं भी दे रहे हैं, अगर देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। ये सीरीज़ हमने खासकर इसलिए बनाया है कि जो देने वाले हैं उनको तो फ़ायदा हो ही, जो नहीं दे रहे हैं अभी फ़िलहाल मेंस, जो आगे भविष्य में देने वाले हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो, वो भी जो इसी आधार पर वो अपना जो है डिसाइड कर ले टॉपिक और उस पर फोकस्ड करें अभी से ही।
ये सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, बल्कि अगर इस तरीके का फॉर्मेटिंग करके आंसर लिखा जाए या टॉपिक डिसाइड कर लिया जाए तो आपको यूपीएससी या अदर कोई पीसीएस एग्जाम है जैसे जेपीएससी है ना, तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। क्लियर? तो मुझे आशा है कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई आपका सजेशन है तो सुझाव दीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जो है नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।